ओके चिल्ड्रन, आज हमें रिव्यू करना है जो हमने अभी तक सीखा है टू कंबाइन सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है आज हम उसको रिव्यू करेंगे। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसमें क्लाउज को पहचानें। ठीक है, अ क्लाउज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ठीक है, एक क्लाउज एक ऐसा शब्दों का समूह होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है और उसका अर्थ निकलता है। ठीक है, इस दो तरह के क्लाउज आपको बताए थे मैंने इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक तो आपको चाहिए होती है प्रिंसिपल क्लाउज और एक चाहिए होती है आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज। ठीक है, दो तरह की क्लाउज आपको चाहिए होती है, यानी कि दो सेंटेंस आपको चाहिए होते हैं। एक तो होता है प्रिंसिपल क्लाउज जो कि अपने आप में पूरा सेंटेंस होता है। ठीक है, एक सेंटेंस को भी हम एक क्लाउज बोल सकते हैं क्योंकि उसमें भी सब्जेक्ट होता है और उसमें भी प्रेडिकेट होता है। तो प्रिंसिपल क्लाउज तो लगभग पूरा सेंटेंस होता है। सबऑर्डिनेट क्लाउज ऐसी क्लाउज होती है जिसका अपना अकेले अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो उसका अपना कोई अलग से मतलब नहीं निकलेगा, लेकिन अगर आप उसको प्रिंसिपल क्लाउज के साथ यूज करेंगे तो उसका मतलब निकल जाता है, यानी कि सेंटेंस का अर्थ जो है वो अच्छा हो जाता है या फिर पूरा हो जाता है, जो सबऑर्डिनेट क्लाउज का सेंटेंस होता है। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लाउज में आपको जब सिंथेसाइज करने के लिए बोलेगा टू कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन, सिंथेसाइज करने के लिए बोलेगा सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, तो आपके पास तीन तरीके हैं। सबसे पहला सबऑर्डिनेट क्लाउज को नाउन की तरह यूज कर लीजिए, एडजेक्टिव की तरह यूज कर लीजिए या फिर एडवर्ब की तरह यूज कर लीजिए। एडवर्ब की तरह यूज कर लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक। सबऑर्डिनेट क्लाउज को हम तीन तरीके से यूज कर कर सेंटेंस को सिंथेसाइज कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। या तो आप नाउन की तरह इसको यूज कर लीजिए, एडजेक्टिव की तरह यूज कर लीजिए और एडवर्ब की तरह यूज कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमने सीखा था वो सीखा था सबऑर्डिनेट क्लाउज को नाउन की तरह यूज करना। ठीक है, नाउन को तरह यूज करना है, तो इसमें आपको जो है वो जो जो सेंटेंस बनाने होंगे वो आप इसके तीन टाइप याद रखिएगा। जब भी हम सेंटेंस को नाउन की तरह सबऑर्डिनेट क्लाउज को नाउन की तरह यूज करेंगे तो उसमें हमारी जो मेन सब्जेक्ट रहेगा या फिर जिस पर हमें मेन चीज ध्यान देनी है वो है वर्ब। ठीक है, क्योंकि आपको जो नाउन बनानी है नाउन के बाद वर्ब आती है, या इस नाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं। याद रखिएगा एक कर्ता, नाउन का हमारा मतलब है कर्ता है, तो कर्ता के लिए जो क्रिया आपको सेंटेंस में दी गई है, ठीक है, इसको इस तरह से समझिए कि जो क्रिया आपको सेंटेंस में दी गई है, जो वर्ब आपको दी गई है, वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज की तरफ ही इशारा करे। ठीक है, उसमें आपको मेन सब्जेक्ट या मेन ऑब्जेक्ट की तरह अगर आप बनाएंगे तो वो सारा काम जो है वो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा होना चाहिए या सब्जेक्ट के द्वारा होना चाहिए। देखते हैं इसका एग्जाम्पल। इसके लिए आपके तीन तरीके हैं। एक तो है आपका सब्जेक्ट टू वर्ब, सेकंड है आपके पास ऑब्जेक्ट टू वर्ब। ठीक है, इसमें मेन आपको वर्ब देखनी है, और एक है आपके पास कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब, ये ऑब्जेक्ट टू वर्ब जैसा ही होता है। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब। अब आप इसको ध्यान से समझिए, जब आप सबऑर्डिनेट क्लाउज को नाउन की तरह यूज करेंगे तो आप उसको तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। सब्जेक्ट टू वर्ब, यानी कि जो आपके पास सबऑर्डिनेट क्लाउज है उसे सब्जेक्ट की तरह यूज करिए और उसके बाद उसको वर्ब तक लेकर जाइए। फॉर एग्जाम्पल है आपके पास द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये पहला सेंटेंस, इट इज अ फैक्ट। इट इज अ फैक्ट। आप इसको पहले सब्जेक्ट बनाइए, जो आपके पास सब्जेक्ट है। सेंटेंस हमारे पास फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और इसको जोड़ना है हमें इट इज अ फैक्ट। अगर आपसे कहे कि सबऑर्डिनेट क्लाउज को नाउन की तरह यूज करें तो हमें अगर सब्जेक्ट टू वर्ब की तरह यूज करना है, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट। ठीक है, दैट एग्जाम्पल है इसका, बनेगा इसका किस तरह से, देखिए, दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट इज अ फैक्ट।
ठीक है। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव वर्ब है। ऑब्जेक्टिव वर्ब हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आई नो वेल रशीद विल हेल्प मी। तो यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर जो ये सेंटेंस था ये आपकी प्रिंसिपल क्लाउज थी। ठीक है, ये वाली प्रिंसिपल क्लाउज थी द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, इस लेकिन हमें नाउन की तरह यूज करना है तो हम इसी सेंटेंस को नाउन की तरह यूज करेंगे और इस यहाँ पर यूज कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर कॉमा लगाकर इसको हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह बना लिया है जो आपकी सबऑर्डिनेट क्लाउज थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमने नाउन की तरह यूज करना है। तो नाउन तो हमारा किसमें है? नाउन तो हमारा है जो आपका प्रिंसिपल क्लाउज है। तो प्रिंसिपल क्लाउज में जो नाउन है और जो उसका संबंध किससे है, वर्ब से है, उसका इस्तेमाल कीजिए। इसी तरह से ऑब्जेक्ट से है, इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट से है। जहां पर आपको नाउन दिखे उसका यूज करिए। ठीक है, तो नाउन वाले में तो ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक, अब हमारे पास है कॉम्प्लीमेंट टू वर्ब भी बिल्कुल ऑब्जेक्ट की तरह होता है, बस ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु होती है, कोई चीज़ होती है, कॉम्प्लीमेंट में कुछ नहीं होता है। ठीक है, अब हमारे पास मेन टॉपिक है जो बच्चों को बिल्कुल भी समझना नहीं आता है, और वो होता है जब सबऑर्डिनेट क्लाउज को आपको यूज करने के लिए कहे एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव की तरह यूज करने के लिए कहे, पहली बात। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होता है? एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच कैन बी यूज इन अ प्लेस ऑफ नाउन। ओह सॉरी, गलती हो गई। एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ठीक है, एक एडजेक्टिव से पहले एक नाउन या प्रोनाउन आना जरूरी होता है। ये भी याद रखने वाली बात है। जब आपने एडजेक्टिव का चैप्टर पढ़ा था, जब आपने एडजेक्टिव के विषय में पढ़ा होगा तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि एडजेक्टिव से पहले नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो आना जरूरी होता है। यहाँ पर भी यही है, सबऑर्डिनेट क्लाउज को एडजेक्टिव यूज़ करने से पहले, ठीक है, आप इसमें एडजेक्टिव बनाने के लिए आप कुछ शब्दों का यूज़ करते हैं। ठीक, एडजेक्टिव बनाने के लिए आप रिलेटिव वर्ब, एडवर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे कि वाई, व्हेन, यानी कि जितने भी आपके WH वर्ड्स होते हैं उनका आप यूज़ करते हैं। ठीक है, WH वर्ड्स का आप यूज़ करते हैं एडजेक्टिव का बनाने के लिए। तो ये तो आपको पता लग गया होगा कि एडजेक्टिव बनाने के लिए हम WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, WH वर्ड्स का यूज़ करेंगे एडजेक्टिव क्लाउज बनाने के लिए, लेकिन शर्त यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग रिस्ट्रिक्टिव सेंस, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सेंस यानी कि सीमित अथवा विशेषता प्रकट करने के लिए में होना चाहिए। एडजेक्टिव के नाम से तो पता चल ही रहा है कि एडजेक्टिव की दूसरों की विशेषता बताता है। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, WH वर्ड के बाद जितना भी फ्रेज आपके पास आएगा या फिर सेंटेंस जो आएगा उसको आप केवल और केवल विशेषता बताने के लिए प्रयोग करेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, विशेषता वाले सेंटेंस हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और याद रखना है कि आप यहाँ पर जो ये हु या फिर आप जो WH वर्ड या इस्तेमाल करेंगे उससे पहले उस नाउन या प्रोनाउन का आना जरूरी है जिसकी विशेषता आप बताएंगे। बस और कुछ याद नहीं रखना है आपको, बस एक सिंपल सी कंडीशन याद रखनी है कि एडजेक्टिव बनाते समय रिस्ट्रिक्टिव केस आपको कोई याद नहीं रखना है। चलिए यहाँ पर मैं आपकी ये वाली टेंशन पूरी कर देता हूँ कि आपको रिस्ट्रिक्टिव केस भी याद नहीं रखना है। आपको ये याद रखना है कि जब आप सेंटेंस को सिंथेसाइज करें और WH वर्ड का यूज़ करें तो उस WH वर्ड से पहले उस नाउन या प्रोनाउन का यूज़ करें जिसके बारे में आपको उसकी विशेषता बतानी है या जिसकी विशेषता आपको बतानी है। फॉर एग्जाम्पल, आई नो द बॉय हु केम हियर। यहाँ पर ये जो हु है ये एक प्रोनाउन है क्योंकि इसके पास सीधे आपकी वर्ब आ रही है। ठीक है, ये तो आपको सबको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर हमने इस हु से पहले क्या यूज़ किया है? एक नाउन यूज़ करी है और इसी के बारे में हम बता रहे हैं। ठीक है, इसी के बारे में बता रहे हैं। मैं उस लड़के को जानता हूँ। अब लड़का कौन? जो यहाँ पर आया था। तो जिस सेंटेंस को आपने कनेक्ट किया है उससे पहले यानी कि WH वर्ड से पहले उस नाउन या प्रोनाउन को लिखना ना भूलें। अगर आप ये नाउन और प्रोनाउन लिखकर उसके बारे में जिसकी आपकी विशेषता बता रहे हैं उसके बारे में लिख देंगे तो आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। आई हैव लॉस्ट द वॉच। फॉर एग्जांपल, आई हैव लॉस्ट द वॉच। ठीक है, लॉस्ट द वॉच दैट यू गेव मी।
दैट यू गेव मी। किस वॉच के खोने की बात चल रही है, ठीक है। दैट का यूज़ भी करते हैं, सॉरी एक चीज़ रह गई, WH वर्ड के साथ दैट का और भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दैट यू गेव मी, देखिए दैट से पहले यानी कि आपने जो ये लगाया है, दैट लगाया है, एडजेक्टिव बनाने से पहले आपने उस एडजेक्टिव, उस नाउन और प्रोनाउन का नाम लिखा है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसकी आप विशेषता बताने चाहते हैं। मैंने उस घड़ी को खो दिया है जो आपने गिरी थी। आप यहाँ पर जो ये कंजक्शन यूज़ करेंगे, WH वर्ड या दैट का यूज़ करेंगे, उससे पहले आपका नाउन और प्रोनाउन आना जरूरी है। बस आपको ये बात याद रखनी है एडजेक्टिव का यूज़ करने से पहले, कि आप जब सबऑर्डिनेट क्लाउज यूज़ करेंगे उससे पहले नाउन और प्रोनाउन को लगा देंगे तो वो एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तो आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि आप एडजेक्टिव कैसे बनाएंगे। अब हमारा इसमें लास्ट टॉपिक बचा कि आप सबऑर्डिनेट क्लाउज को एडवर्ब की तरह यूज कैसे कर सकते हैं। एडवर्ब, ठीक है, एडवर्ब की तरह यूज कैसे कर सकते हैं, बहुत ईजी है। एडवर्ब से बाद में कैसे यूज कर सकते हैं। एडवर्ब जो है एडवर्ब से पहले, एडवर्ब की आपको कुछ जो आपके सबऑर्डिनेट क्लाउज आएगी या फिर जो आपकी प्रिंसिपल क्लाउज आएगी उसमें कुछ चीज़ों के बारे में आपको बताया गया होगा। टाइम की बात चल रही होगी, प्लेस की बात चल रही होगी, पर्पस यानी कि उद्देश्य की बात चल रही होगी, कोज की बात चल रही होगी, कंडीशन की बात चल रही होगी, रिजल्ट की बात चल रही होगी या कंपैरिजन की बात चल रही होगी, ठीक है। ये तो आपको सबको याद हो गया। नहीं याद है तो इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिएगा, आपको एडवर्ब के बारे में पता चल जाएगा। तो जब इस तरह के सेंटेंस आ जाते हैं, ठीक है, टाइम से रिलेटेड हो, प्लेस से रिलेटेड हो, इस तरह के सेंटेंस को कंबाइन करना होता है प्रिंसिपल क्लाउज में, तो आप उसमें इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, देन, टिल, until, since, unless आदि सबऑर्डिनेट कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। इससे आपका जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन, जो आपका सबऑर्डिनेट सेंटेंस बनाएंगे आप, या फिर आप जब कनेक्ट करेंगे तो आपको इनसे यूज़ करना होगा या फिर इनका यूज़ करना होगा। उससे यूज़ करने के बाद आप सेंटेंस में कनेक्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वुड डाई बिफोर आई लाइड। एग्जाम्पल है, आई वुड डाई बिफोर आई लाइट, ठीक है। यहाँ पर कोई भी नाउन या प्रोनाउन नहीं है, देख रहे हैं आप। अगर नाउन या प्रोनाउन आ भी जाती है तो भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो बिफोर है वो आपके कंजक्शन की तरह यूज़ कर रहा है, इसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी बोल देते हैं, और इसके बाद आपका सेंटेंस लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बस सेंटेंस की शुरुआत जो है वो इनसे करनी है, इफ़, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, देन, टिल, अनटिल, सिंस और अनलेस, ठीक है। ये बिल्कुल कंजक्शन की तरह काम करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इनके बाद आप लगाएंगे और जो सेंटेंस होगा वो या तो टाइम से रिलेटेड होगा, प्लेस से रिलेटेड होगा, पर्पस से रिलेटेड होगा, कोज यानी कि कारण से रिलेटेड होगा, कंडीशन से रिलेटेड होगा, या रिजल्ट या फिर कंपैरिजन से रिलेटेड होगा, और कुछ नहीं होगा, ठीक है। एडवर्ब वालों में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनसे शुरुआत करनी है। ये जो आपके पास लिखी है, इनसे शुरुआत कर आपको सबऑर्डिनेट क्लाउज लगा देनी है लास्ट में। एडवर्ब हमेशा लास्ट में लगता है, या शुरुआत में भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। सभी को समझ में आ गया होगा। मुझे लगता है कि आज की वीडियो के बाद कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अपनी एक्सरसाइज को ठीक तरीके से बनाएं और सेंटेंस की प्रैक्टिस करें। एडजेक्टिव क्लाउज, जो एडजेक्टिव बनानी होती है सबऑर्डिनेट क्लाउज में, उसमें ये बात याद रखनी है कि आप जो रिलेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव एडवर्ब का यूज़ करेंगे उससे पहले नाउन या प्रोनाउन वो रखनी है जिसके बारे में आपको बताना है, उसके अंदर जिसके बारे में आपको स्पेसिफाई करना है, जिसके बारे में आपको विशेषता बतानी है, ठीक है। क्लियर हो गया। अगर ये वीडियो समझ में आ गई है तो, अगर नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट में लिख दें, और अगर समझ में आ गई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।